हेलो फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चित्रमय प्रदर्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो आप सभी ने आरेख के बारे में पढ़ा होगा कि हम दंड आरेख, वृत्तारेख किस तरीके से बनाते हैं और बनाकर किसी भी डाटा को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि आवृत्ति वितरण और बिंदु रेखी प्रदर्शन क्या होता है। आवृत्ति वितरण के माध्यम से हमने क्या किया, बिंदु रेखी प्रदर्शन, आयत चतुर्भुज, आवृत्ति वितरण, आवृत्ति वक्र, ये सब क्या किए, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से उसको देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्रामेटिक प्रदर्शन कैसे करते हैं। फिर 6 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीन मीडियन मोड, जिससे एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। इम्पोर्टेंट वो होगा वो चैप्टर। ठीक, इस चैप्टर से भी कुछ पॉइंट आप सभी के लिए आएंगे कुछ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही मीन मीडियन मोड जो कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन के अनुसार दिए गए फॉर्मूलाज हैं, उनमें से भी कुछ आ सकते हैं। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिए, नहीं आप स्किप करने पर कोई भी एक टॉपिक आपका छूट सकता है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आगे आप चलते हैं, देखते हैं क्या है चित्रमय प्रदर्शन। तो अर्थ दिया है यहाँ पर शुष्क, अर्थ क्या दिया हुआ है, शुष्क, ड्राई एवं अरोचक, यूनिट अनइंटरेस्टिंग, सांख्यिकीय तत्वों को सरल, आकर्षक एवं रोचक बनाने हेतु ज्यामिति आकृतियों जैसे दंड चित्र, चित्ररेख व मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। अब यहाँ चित्रमय प्रदर्शन किसे कहते हैं आप सभी ने देख लिया। शुष्क एवं अरोचक सांख्यिकी तत्वों को सरल, आकर्षक एवं रोचक बनाने के लिए ज्यामिति आकृतियों, जियोमेट्रिकल फिगर्स का प्रयोग कर हम मानचित्र व दंड आरेख प्रस्तुत करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया। ठीक, अब आगे दिया है चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ। चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ क्या है, तो चित्र क्या होने चाहिए, आकर्षक एवं प्रभाव उत्पादक साधन होते हैं, अधिक बोधगम्य होते हैं, समय और श्रम की बचत करते हैं, अधिक सरल तुलना होता है, सार्वभौमिक उपयोगिता, कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर दिया है क्या, नेक्स्ट क्या है, सार्वभौमिक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि सार्वभौमिक उपयोगिता दिया रहता है, सार्वभौमिक उपयोगिता होती है, सूचना पहुंचाने में सहायक होता है, स्मरणीय होता है, भावी अनुमान में सहायक होता है, समकों का संक्षिप्त रूप होता है। अन्य लाभ में है चित्रों की सहायता से विभिन्न सूचनाओं की प्रभावशाली तुलना की जा सकती है, चित्रों को समझने में विशेष शिक्षा या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर चित्र सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। तो ये थे आप सभी के
चित्रों की उपयोगिता के लाभ। कुल 10 लाभ बताए गए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आगे दी है चित्रों द्वारा प्रदर्शन की सीमाएं क्या होती हैं। तो पहला सीमा दिया हुआ है यहाँ पर, चित्रों द्वारा संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं होता है। दूसरा है, चित्रों द्वारा दो या अधिक संख्याओं का सूक्ष्मांतर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं तीसरा क्या होगा। आगे तीसरा दिया हुआ है, चित्रों के रूप में बहुगुणी सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। चौथा है, चित्रों में तुलना तभी ठीक हो जब वे समान गुण के आधार पर बनाए जाएं। पांचवा, चित्रों द्वारा केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। छठा, चित्रों का सरलता से दुरुपयोग हो सकता है। सातवां, अनुमानित प्रदर्शन। आठवां, पूर्ण निष्कर्ष संभव नहीं। तो ये चित्रों के क्या है, सीमाएं हैं इस तरीके से। आगे देखते हैं चित्रों के सामान्य नियम। अब सामान्य नियम में के क्या है, जनरल रूल ऑफ डायग्राम। तो चित्रों के सामान्य नियम में क्या है, आकर्षक। चित्र बनाते समय ध्यान रखना होगा कि आकर्षक, स्वच्छ, प्रभावशाली और शुद्ध हो। दूसरा, उसका आकार। चित्र का आकार प्राप्त स्थान के अनुसार होना चाहिए। अगर कम जगह है तो कम जगह में भी हम क्या कर सकते हैं, उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। अधिक बड़ा चित्र और अधिक छोटा चित्र अनुपयुक्त लगता है, इसलिए हमें मीडियम में बनाना चाहिए। तीसरा, शीर्षक। प्रत्येक चित्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में होना चाहिए। चौथा है पैमाने का निर्धारण। पांचवा है चित्र खींचना। छठा, संकेत। और सातवां, उपयुक्त चित्र का चुनाव। ठीक, संकेत देना जरूरी है कि किस संकेत से क्या हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो ये चित्रों के रचना के नियम है कि हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। आगे दिया है अन्य बातें दी हुई हैं इसमें, तो ये अन्य बातें हैं, यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं चित्रों के प्रकार। अब हमने देखा कि चित्र क्या होता है, ठीक, फिर चित्रों के लाभ क्या होते हैं और चित्रों की सीमाएं क्या होती हैं। अब देखेंगे चित्रों के और चित्र बनाने के नियम क्या होते हैं। पहले हमने देखा चित्र क्या है, किसे कहेंगे। ठीक, चित्र में प्रदर्शन क्या होता है देखा, फिर चित्रों के लाभ देखे, फिर चित्रों की सीमाएं देखे, अब चित्रों के बनाने के नियम देखे। अब हम चित्रों के प्रकार देखेंगे कि ये चित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 5 प्रकार दिखाया गया है आपको। पहला है एक बीमा चित्र, 1 डायमेंशन डायग्राम। दूसरा है द्विबीमा चित्र, 2 डायमेंशनल डायग्राम। तीसरा है त्रिबीमा चित्र, 3 डायमेंशनल डायग्राम, जिसको हम 1D 2D 3D भी कहते हैं। चौथा है मानचित्र, कार्टोग्राम्स और मैप डायग्राम। और पांचवा है चित्रलेख, पिक्टोग्राम। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 तरीके से दिए गए हैं। तो ये पांचों में क्या क्या कैसे आता है, यहाँ दिया है कि एक बीमा चित्र 1 डायगोनल डायग्राम में क्या होता है। एक बीमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार, लंबाई या चौड़ाई को दिखाते हैं। इनमें रेखाएं या दंड चित्र सम्मिलित होते हैं। एक बीमा चित्र का मुख्य प्रकार दंड चित्र है, जो अग्रलिखित प्रकार के हो सकते हैं इस तरीके से जो आगे लिखा है। पहला सरल दंड चित्र, दूसरा उदर्ग दंड चित्र। उदर्ग क्या होता है, वर्टिकल बार, जो कि ऊर्ध्वाधर होता है ना, ऊपर खड़े खड़े। ठीक, सरल दंड चित्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्टिकल बार, इसमें दंड सीधे खड़े बनाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से देखिए एग्जाम्पल आप सभी को उदाहरण दिया हुआ है कि किसी समय के लिए जब जन्म दर प्रति 1000 प्रस्तुत करती है। इन सबको सरल दंड द्वारा चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है। देश दिया है चीन, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जर्मन, स्वीडन। और जन्म दर 40, 33, 30, 20, 16, 15 दिया है। तो इसको हम सरल दंड के
का यूज करके हम सीधे खड़े कैसे बनाएंगे। तो यहाँ विभिन्न देशों में जन्म दर इस तरीके से हम ये बना देंगे। ये क्या है आपका ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल बार दंड है जो, ठीक, सिंपल सरल दंड चित्र है, सिंपल बार डायग्राम, ठीक। इस तरीके से हम बताएंगे। एक ये इस इधर जो है आपका, ये जो आपका लेफ्ट में दिया है, यह आपका क्या दिया है, जन्म दर दिया है, पॉपुलेशन रेट दिया है, और ये जो आपका यहाँ नीचे है ये आपका क्या है, कंट्री है। तो कंट्री नेम है कि किस कंट्री में कितने प्रतिशत जन्म दर है, ठीक। आगे अब दिया है क्षैतिज दंड। सरल दंड जो होता है, सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, पहला वर्टिकल बार और दूसरा हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार कैसी होती है, लेटी हुई दशा में बनाई जाती है, जो कि बाएं ओर ली जाती है, ठीक। तो अब दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, अब हम देखेंगे दूसरा द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा मतलब एक एक रेखित दंड चित्र तो देख लिया आप। अब द्विदिशा दंड चित्र, ड्यू डायरेक्शनल बार क्या है, तो ड्यू डायरेक्शनल बार में सरल दंड चित्रों के द्वारा समंकों के किसी एक गुण को निरूपित किया जाता है। यही कारण है कि सरल दंड चित्रों में दंडों की दिशा एक ही रहती है। द्विदिशा दंड चित्रों के माध्यम से दो विपरीत गुणों वाले तथ्यों को निरूपित किया जाता है। इनमें दोनों दंड होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार दोनों बनाए जाते हैं, दोनों भाग मिलकर इस दंड को बनाते हैं। तो इसकी विशेषताएं यहाँ दी हुई है। इन दंड चित्रों को द्वारा दो विपरीत गुणों को प्रदर्शित करते हैं। दोनों गुणों की आधार रेखा एक ही होती है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल है, और यहाँ पे एग्जाम्पल मंथली ओवर हैंडेड बाय एक्स कंपनी। तो यहाँ पे अब यहाँ दिया है टोटल यूनिट, टोटल यूनिट और यूनिट कंप्लीट और यूनिट इनकम्प्लीट, ठीक, और मंथ दिया है। तो अब यहाँ मंथ के हिसाब से आप सभी का देखिए नीचे मंथ बना हुआ है, ठीक, और आपका लेफ्ट साइड में टर्न ओवर इन यूनिट बना हुआ है कि कितना कंपनी जो कंपनी का बजट है कितना ऊपर नीचे जा रही है, ठीक। और यहाँ पर इनकम्प्लीट और यूनिट जो इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट है, ठीक। यहाँ पे सिंबल भी बनाया हुआ है कि संकेत किस को हम क्या दर्शा रहे हैं। आगे दिया है अंतर्विभक्त दंड चित्र। अब यह क्या होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अभी हम बार डायग्राम की तरफ चल रहे हैं, ठीक। तो जो एक बीमी वाला है उसमें भी कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। आगे देखिए ये उदाहरण है, इस उदाहरण को इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब चौथा है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र। अभी भी बार ही चल रहा है, ये आप सभी देख लीजिए ध्यान से। इसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, ये उदाहरण है। इस उदाहरण को इस तरीके से दिया हुआ है उदाहरण, और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे हल। पहले इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर। अभी मैं प्रैक्टिकली फॉर्मूला लगाकर आप सभी को एक एक क्वेश्चन कराऊंगी किस तरीके से होते हैं। अभी फ़िलहाल बुक के ही कंटेंट हम देख रहे हैं। बस एक हफ्ते में बुक के सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो भी आप सभी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा चाहिए, और साथ में ही इसे हम किस तरीके से बनाएंगे वो मेथड भी एक बार क्लियरली प्रैक्टिकली समझना है, ठीक। अभी तो ये बुक के कंटेंट को नोट के जरिए हम कैसे नोट्स बनाएं ये आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। बुक में किस तरीके से दिया है और किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो जिस तरीके से बुक में बताया रहता है उसी तरीके से हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग लिखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुगुण दंड क्या होता है, यहाँ दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल।
फिर उसके बाद अब आते हैं द्विविमा चित्र या क्षेत्रफल चित्र। तो अब यहाँ द्विविमा चित्र किसको कहते हैं? एक बीमा चित्रों में दंडों की लंबाई का ही महत्व होता है, जबकि द्विविमा चित्रों में लंबाई चौड़ाई दोनों का महत्व होता है। ठीक, अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। तो द्विविमा में कितने चित्र शामिल किए जाते हैं? तो आयत चित्र, वर्ग चित्र, वर्तुल चित्र, ये सभी क्या है? शामिल किए जाते हैं। आयत चित्र क्या है? यहाँ आप सभी देख लीजिए, रेक्टेंगल डायग्राम। उसके बाद आयत चित्र के प्रकार भी यहाँ बताया गया है। प्रकार में प्रकार टाइप्स बटे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक, अब आयत चित्र के प्रकार क्या है? आयत चित्र देख लीजिए। साधारण आयत चित्र एक है, उसके बाद यहाँ आप दिया है उदाहरण, एग्जाम्पल दिया है कि हम साधारण चित्र किस तरीके से बनाएंगे। तो ये उदाहरण दिया है। उसके बाद हल दिया है किस तरीके से बनाएंगे, और इसका ये आयत चित्र का फिगर यहाँ दिया हुआ है। साधारण आयत चित्र इस तरीके से बनेगा। फिर विभाजित आयत चित्र दूसरा क्या है? विभाजित आयत चित्र है। यहाँ ये उदाहरण दिया हुआ है किस तरीके से हम बनाएंगे। पहले ये बनाने का तरीका बताया है, फिर किस उदाहरण दिया है कि इस तरीके से बनेगा। ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े के अनुसार आप विभाजित आयत चित्र बनाइए। तो यहाँ पहले हम हल करेंगे, इसको हल करने के बाद यहाँ हम विभाजित आयत चित्र बना देंगे। ठीक, एक ही आयत चित्र को क्या करेंगे, एक ही दंड आरेख को क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में बांट देते हैं। आगे दिया है प्रतिशत अंतर्वृत्त आयत चित्र। तीसरा है आयत चित्र, ये किस तरीके का होता है देख लीजिए, उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके बाद किस तरीके से इसको बनाएंगे ये दिया हुआ है। यहाँ ये किस तरीके से ऐसे बना हुआ है, प्रतिशत अंतर्वृत्त आयत चित्र इस तरीके से बनेगा। अब आते हैं हम वर्ग चित्र। वर्ग चित्र क्या होता है? जब दो ऐसी मात्राओं में तुलना करनी हो जिनमें काफ़ी अंतर हो, अर्थात जिनका एक दूसरे से अनुपात बड़ा हो, तो ऐसी दशा में दंड चित्र या आयत चित्र अनुपयुक्त तो रहते हैं। अनुपयुक्त का मतलब उपयोग नहीं हो पाते हैं, और वर्ग चित्र का प्रयोग किया जाता है, स्क्वायर डायग्राम का यूज होता है। वर्ग चित्र बनाने में पहले राशियों का वर्गमूल ले लिया जाता है, और फिर इन वर्गमूलों के अनुपात में प्रत्येक वर्ग की लंबाई बनाई जाती है। वर्गमूलों में यदि फिर भी कुछ अंतर है तो सब राशियों में किसी एक संख्या से भाग दे दिया जाना चाहिए। ठीक, इसके लिए कोई पैमाना मान लेना चाहिए। तो आगे दिया है भैया उदाहरण। ये उदाहरण आपका दिया है कि उपयुक्त में से रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक तरफ कंट्री दिया है, एक तरफ गेहूं का उत्पादन दिया हुआ है मिलियन टन्स में। इंडिया में 9 मिलियन टन्स, यूके में 16 मिलियन टन्स, यूएसए में 25 और यूएसएसआर में 36 मिलियन टन्स। अब यहाँ इस तरीके से क्या करना है, आपको वर्ग चित्र का बनाना है ना। तो गेहूं जो है, गेहूं का उत्पादन इस तरीके से रूट स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे। रूटेड ये यहाँ पर आ गया। अब आगे है वर्तुल या वृत्तीय चित्र, सर्कुलर और पाई डायग्राम। तो ये क्या होता है, पदों श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रकार के चित्रों को प्रयोग किया जाता है। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अपनी त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ इसे देख लीजिए, ये भी क्या है, साधारण वृत्त चित्र वाला भी होता है, और आगे दिया है यहाँ ये फॉर्मूला है इसका, ध्यान से याद रखिएगा। पाई आर स्क्वायर करके है वृत्त का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला के इस पैमाने को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पूरा यहाँ है। यहाँ फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ठीक, देश दिया हुआ है और रुपया दिए हुए हैं। तो इस तरीके से कंट्री के हिसाब से हम एक आयत चित्र को क्या वर्ग वृत्त चित्र को क्या करेंगे, हम दर्शाएंगे। ठीक, इस तरीके से। आगे अब दिया है इसी में कि वर्तुल डायग्राम क्या होता है। तो एक पहला है कि वृत्त चित्र था। अब आगे हम देखेंगे कोड़ी चित्र या वृत्त खंड चित्र। यह क्या होता है, जिस प्रकार आयत या वर्गों को विभिन्न भागों में विभक्त किया जाता है, उसी प्रकार जब प्रदर्शित की जाने वाली राशियां विभिन्न अंगों में विभाजित होती है तो उसे हम कोड़ी चित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यह आपका डाटा यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में। यहाँ पे ये डाटा है। इस डाटा को हल करने के लिए यहाँ हल दिया हुआ है। देखिए, ये आपका हल है। इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। हल यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से हल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत चित्र कोड़ी चित्र क्या करेंगे, बना लेंगे, जिसमें हम कोण के मान दर्शाते हैं। आगे त्रिविमा या परिमाप चित्र। त्रिविमा या परिमाप चित्र क्या होता है कि जब कभी मूल्यों में अत्यधिक अंतर होता है तो उनमें वर्ग या वृत्त चित्र बनाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मूल्य के वर्ग मूल्यों में काफ़ी अंतर बना रहता है। ऐसी दशा में सदैव 3 विस्तार वाले अर्थात त्रिविमा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिनमें घन, कोष्ठक, गोलाकार तथा बेलनाकार चित्र इत्यादि तैयार किए जाते हैं। तो घन चित्र की निर्माण विधि क्या है, तो पहला है मूल्यों के घनमूल निकाले जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा, इसके बाद घनमूलों के अनुपात में घनों की भुजाएं ली जाती है। फिर तीसरा है घन की भुजा के आधार पर पहले एक वर्ग बना लिया जाता है। यह आपका घन चित्र बनाने की विधि दी हुई है, तरीका दिया गया है, इस तरीके से बनेगा और यह एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या दिया हुआ है, शहर दिया हुआ है, जनसंख्या दी हुई है, कानपुर, पटना, शिलोंग की जनसंख्या दी हुई है। इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, तो ये त्रिविमा प्रदर्शन होगा। आगे देखते हैं मानचित्र क्या है। अब यहाँ मानचित्र क्या दिया हुआ है, रेखा चित्रों के अतिरिक्त मानचित्रों द्वारा भी किसी देश या अथवा क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व, वर्षा, उपज, तापमान, भाषा, खनिज पदार्थ इत्यादि का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न तथ्यों को दिखाने के लिए विभिन्न संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी जियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको क्या होगा, मानचित्र के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को मानचित्र में दर्शाते हैं। ठीक, अपने गांव का भी हम मानचित्र बना सकते हैं। ठीक, अपने शहर का भी मानचित्र बना सकते हैं। अपने देश का तो मानचित्र बनाते ही हैं, प्रदेश का भी बना सकते हैं। ठीक, बनाकर मानचित्र की हमारा क्षेत्रफल इतना है, इस क्षेत्र से ये ऐसे बनता है, और फिर उसमें हम क्या क्या चीज़ें होती है उसे हम प्रदर्शित संकेत चिन्हों द्वारा कर सकते हैं। आगे दिया है चित्रलेख। चित्रलेख पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है कि इसकी रचना चित्रों द्वारा की जाती है। आजकल समंकों को संबंधित वस्तुओं के आकर्षक चित्रों द्वारा प्रदर्शित करके रीति बहुत लोकप्रिय हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चित्रों के द्वारा किसी भी आंकड़े को दर्शा सकते हैं। फिर उपयुक्त चित्र का चुनाव किस तरीके से करते हैं, तो यह है आपका चुनाव करने का तरीका यहाँ दिया है। फिर मार्गदर्शक आधार क्या होता है, दंड चित्र, सरल दंड चित्र। मार्गदर्शक आधार क्या है, यद्यपि उपयुक्त बातों को ही ध्यान से रखकर चित्र का चुनाव किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में ठीक किस प्रकार का चित्र बनाना चाहिए इसके लिए निम्न मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं। तो दंड चित्र क्या है यहाँ दिया है। फिर सरल दंड चित्र
दंड चित्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सरल दंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र, तीसरा प्रतिशत दंड चित्र, चौथा बहुदंड चित्र। उसके बाद है वृत्तीय चित्र। तो वृत्तीय चित्र इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर घन चित्र, घन चित्र क्या है इस तरीके से बताया गया है। फिर चौथा है बीमा चित्र, यदि श्रेणी के पद मूल्य में पर्याप्त अंतर है तो त्रिविमा चित्र अधिक उपयुक्त रहते हैं। फिर चित्रलेख व मानचित्र। ठीक, आगे अब दिया है कि इन क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सभी पढ़ के आप सभी खुद से लिखना चाहते हैं तो मैं इस बुक के कंटेंट से आप सभी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इन आंसर को, इन क्वेश्चन के आंसर को। ठीक, आगे दिया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चित्र में प्रदर्शन क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, चित्रों द्वारा प्रदर्शन की सीमाएं क्या है, द्विदिशा दंड चित्र या अंतरचित्र में अंतर क्या है, यह आप सभी बड़े आराम से लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ आपको दिया हुआ है। उसके बाद मिलेंगे हम 6th चैप्टर में, जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर देखिए उसे और वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।